नमस्कार एंड वेलकम टू एस्ट्रो वास्तु सावी। आज हम बताने वाले हैं, अगर आपका नाम अल्फाबेट सी से शुरू होता है, क अक्षर से अगर आपका नाम शुरू होता है तो आप कैसे हैं। इंग्लिश की जब हम बात करते हैं तो कई सारे ऐसे लोग होते हैं जिनका सी नहीं सी एच होगा। उस कंसिडरेशन में भी आप आज की इस वीडियो को देख सकते हैं, यानी कि अगर आपका नाम क या फिर च से है तो आज की इस वीडियो को आप देख सकते हैं और आप समझ सकते हैं कि न्यूमरोलॉजी के अनुसार आप किस प्रकार के हैं, कौन सा ग्रह आपका नेतृत्व करता है, न्यूमरोलॉजी में किस अंक की आपको प्रधानता प्राप्त है अपनी लाइफ में, और वो नंबर जो है वो आपकी लाइफ में किस प्रकार का रोल जो है वो प्ले करता है। न्यूमरोलॉजी में अगर हम बात करते हैं तो सिर्फ अंकों को ही खास वैल्यू या एक अंक को ही बहुत ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता है, लेकिन आपके नाम में आ रहा हर अक्षर, हर अल्फ़ाबेट जो है वो आपके बारे में हमें कुछ खास बताता है। आज हम बात कर रहे हैं आपके नाम की कॉर्नरस्टोन लेटर की, यानी कि आपके नाम के सबसे पहले अल्फ़ाबेट, सबसे पहले अक्षर की। अगर आपका नाम क या फिर च से शुरू होता है, अगर आपका नाम इंग्लिश लेटर्स में सी या फिर सी एच से शुरू होता है, तो ऐसे में किस प्रकार के हैं आप, कौन सी क्वालिटीज़ आप पोजेस करते हैं और कौन सी चीज़ें हैं जिनका खास करके ध्यान आपको रखना चाहिए। सबसे पहले कैलेंडर न्यूमरोलॉजी के अनुसार अगर हम बात करें तो सी जो है उसको जो नंबर रिप्रेजेंट करता है वो है नंबर 3। नंबर 3 को न्यूमरोलॉजी में एक बहुत बहुत ऑस्पिशियस और बहुत अच्छा नंबर कंसिडर किया जाता है। इनफैक्ट जब आप 3 लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, उसमें ओम की जो सेंटिमेंटल वैल्यूज़ हैं वो जुड़ी हुई हैं। इसीलिए 3 अंक बृहस्पति है जो इसका नेतृत्व करते हैं, और बृहस्पति खुद, जुपिटर खुद एक देव गुरु हैं। इसलिए वो व्यक्ति जो जिसका नाम सी से शुरू होता है या सी एच से शुरू होता है, क या च से शुरू होता है, उसके अंदर 3 नंबर के ये जो गुण होते हैं, बृहस्पति जुपिटर के ये जो गुण होते हैं, विजडम के, नॉलेज के, अच्छी इंट्यूशन के, अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स के, इस प्रकार के ये जो अच्छी क्वालिटीज़ हैं वो इन व्यक्तियों के अंदर पाई जाती हैं। 3 को एक बहुत अच्छा और स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग नंबर कंसिडर किया जाता है क्योंकि ओम की वैल्यूज़ इसमें पाई जाती हैं। संसार की सबसे पहली ध्वनि जो है वो ओम है। ओम इकलौती एक ऐसी आवाज़ है जो 2 चीज़ों के मिलने से नहीं बनती है। इस पूरे विश्व में, इस पूरे संसार में जो भी आवाज़ कभी भी क्रिएट की जाती है वो 2 चीज़ों के इंटरैक्शन से क्रिएट की जाती है, लेकिन ओम इकलौती एक ऐसी ध्वनि है जो बिना किसी इंटरैक्शन के क्रिएट की जाती है। और काफ़ी सारे ऐसे प्रमाण हैं, साइंटिफिकली ये प्रूव किया गया है कि यूनिवर्स में जो ध्वनि गूंजती है वो ओम की है। तो ऐसे में ओम की जो दिव्य क्वालिटीज़ हैं, ओम की जो अच्छी डिवाइन क्वालिटीज़ हैं, वो इन व्यक्तियों में पाई जाती है जिनका नाम सी अल्फ़ाबेट से शुरू होता है, सी लेटर से शुरू होता है, क या च अक्षर से अगर आपका नाम शुरू होता है, तो आपके अंदर 3 और बृहस्पति के ये जो कॉम्बिनेशन की अच्छी क्वालिटीज़ हैं वो पाई जाती हैं। इंट्यूटिव होते हैं ऐसे व्यक्ति क्योंकि बृहस्पति जो है वो देव गुरु हैं, स्पिरिचुअली व्यक्ति को इनलाइन करते हैं। स्पिरिचुअली इंक्लाइंड या स्पिरिचुअली अवेकन व्यक्ति जो होता है उसकी इंट्यूटिव पावर्स बहुत अच्छी होती हैं। दूसरे की सामने बैठा हुआ जो व्यक्ति है वो किस प्रकार से सोचता है उसको समझने की शक्ति इनके अंदर बहुत अच्छी होती है। सामने वाले की इंटेंशंस को भांपने की क्षमता इनके अंदर बहुत अच्छी होती है। वो व्यक्ति जो अपनी लाइफ में 3 अंक से या फिर सी अल्फ़ाबेट से या बृहस्पति से, एक शुभ बृहस्पति से गवर्न होते हैं, अक्सर देखा गया है कि ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो बहुत फार साइटेड होते हैं, यानी कि दूर की दृष्टि रखते हैं, दूर का दृष्टिकोण रखते हैं। और ऐसे व्यक्तियों से अगर लोग सलाह लेते हैं तो वो अपनी लाइफ में निश्चित रूप से बहुत अच्छा उसका जो रिजल्ट होता है वो उनको देखने को मिलता है। बिकॉज पीपल ऑफ 3 आर वेरी एनालिटिकल। वो व्यक्ति जो 3 अंक से गवर्न होता है बड़ा एनालाइज करके हर सिचुएशन को बड़े लॉजिकली तर्क वितर्क करके आपको बताएगा कि क्या ये कार्य आपके लिए करना अच्छा है, उचित है या नहीं है। तो इस प्रकार की जो इनबिल्ट ट्रेट्स और क्वालिटीज़ होते हैं वो इन व्यक्तियों में भी पाए जाते हैं। सी को जब हम सुनते हैं तो हमें कौन सा वर्ड आता है, कम्युनिकेशन आता है, क्रिएटिविटी आता है हमें याद। सी की अगर हम बात करते हैं तो चार्मिंग, यानी कि सुंदर दिखने वाले व्यक्ति। तो इस प्रकार की जो क्वालिटी ट्रेट्स हैं वो इन व्यक्तियों के अंदर भी पाई जाती हैं।
बृहस्पति इनको इलोक्वेंट बुलाता है, इनको लोक्वेशियस बनाता है, यानी कि बातचीत करने में अच्छे तरीके से अपनी बात को प्रस्तुत करने की जो क्षमता होती है वो इन व्यक्तियों में अक्सर देखी गई है। दे आर गुड इन कम्युनिकेटिंग, ये बात करने में, नए नए दोस्त बनाने में, किसी भी टॉपिक पे अपना एक इंसाइट देने में ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो सक्षम साबित होते हैं। नेगेटिव इम्पैक्ट भी कुछ ना कुछ इस नंबर का होता है, बिकॉज हर कॉइन के फ्लिप साइड है, अगर एक अच्छा साइड है तो बुरा साइड भी है। बृहस्पति जब आपका अच्छा है तो आप अपने ज्ञान को बांटेंगे, आप चाहेंगे कि जो मुझे पता है वो मैं नॉलेज दूसरों को भी शेयर करूं, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। लेकिन बृहस्पति कमज़ोर अगर है तो वो व्यक्ति अपनी एनर्जी ज्ञान बटोरने और ज्ञान बांटने में नहीं, बल्कि दूसरों की निंदा करने में, दूसरों की कमियां निकालने में, पीठ पीछे उनकी बुराई करने में, दूसरों की गॉसिप करने में, तो इस प्रकार की जो चीज़ें हैं उसमें अपनी एनर्जी को वेस्ट करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति आपको कुछ अच्छी बात समझा रहा है, लेकिन अगर बार बार या बहुत सारी चीज़ें एक साथ समझा दे तो सामने बैठा जो व्यक्ति होता है वो कहता है अरे यार क्या ज्ञान दे रहा है, मुझे नहीं जानना। तो ये जो एक चीज़ होती है वो भी कभी ना कभी इनकी लाइफ में उसका जो एक बैड इम्पैक्ट होता है वो देखने को मिल सकता है। आप सामने वाले को कुछ समझा रहे हैं, लेकिन अगर आपकी कन्विंसिंग उतनी अच्छी नहीं है, अगर आपकी प्रेजेंटेशन उतनी अच्छी नहीं है, तो सामने बैठा हुआ व्यक्ति बहुत जल्दी आपसे उब जाएगा, बोर हो जाएगा और बोलेगा अरे अरे मुझे इतना ज्ञान नहीं चाहिए, मुझे इतनी ज्ञान की बातें मत समझाओ। तो एक ये जो प्रॉब्लम है वो इन व्यक्तियों में ओवर द टाइम जो है वो देखी जा सकती है, और स्पेशली तब अगर इनका जो बृहस्पति है वो वीक है, इनका जो जुपिटर है वो कमज़ोर है। जुपिटर जो होता है वो वैसे एक ऑप्टिमिज्म लाता है व्यक्ति में, ऑप्टिमिस्टिक सोच लाता है व्यक्ति में, कुछ नया करने की एक सोच लाता है, एक फ्री स्पिरिटेडनेस लाता है। लेकिन अगर बृहस्पति कमज़ोर हो जाए तो व्यक्ति के अंदर कुछ नया करने की जो इच्छा शक्ति होती है वो कहीं ना कहीं कमज़ोर हो जाती है। बृहस्पति क्योंकि गुरु है और गुरु का सब मान सम्मान करते हैं, अथॉरिटी होती है गुरु के पास, लेकिन व्यक्ति के अगर जुपिटर कमज़ोर हो तो कहीं ना कहीं इन्हीं क्वालिटीज़ से, इन्हीं जो अच्छी अथॉरिटेटिवनेस है, जो अच्छी विजडम है, जो अच्छी नॉलेज है, उससे ये व्यक्ति दूर चला जाता है। फिर इसका मान सम्मान उस लेवल का नहीं होता जिसकी इसको उम्मीद रहती है। इनकी नेचर बड़ी आउटवर्ड होती है, आउटगोइंग होती है, लेकिन थोड़े से टेम्परामेंटल भी हो सकते हैं। तो उस चीज़ को अगर ये मेंटेन करके रखते हैं, अपनी इन सभी क्वालिटीज़ को, एक क्वालिटी और एक बैड ट्रेट के बीच में अगर ये एक बैलेंस क्रिएट कर पाते हैं, तो अपनी लाइफ में और ज़्यादा अच्छे तरीके से ये जो होते हैं ये लोग सक्सीड करते हैं। 3 वाले व्यक्ति जो होते हैं वो स्पष्ट बोलते हैं, यानी कि क्लियर बोलते हैं, जैसा सोचते हैं वैसा ही बोल देते हैं, बातों को ज़्यादा घुमाते फिराते नहीं हैं। आउटस्पोकन होते हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं कभी इनके रिलेशनशिप्स में थोड़ी सी दिक्कतें आ सकती हैं, क्योंकि आप जैसा सोचते हैं आप एग्जैक्टली वैसा ही सामने वाले को बोल रहे हैं। आप उनकी निंदा नहीं कर रहे हैं, आप उनको बुरा भला नहीं बोल रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से आप सामने वाले की कमी उसको प्रस्तुत करते हैं वो शायद सामने वाले को कहीं खल जाए या उसको वो बहुत अच्छे से एक्सेप्ट ना कर पाए। इसी वजह से आपकी जो प्रॉब्लम्स है रिलेशनशिप्स में वो देखी गई है, बिकॉज कभी कभी आप बहुत ज़्यादा हार्डली अपनी या हार्शली अपनी ओपिनियन सामने वाले के प्रति प्रस्तुत करते हैं या उन्हें प्रेजेंट करते हैं बहुत ओपनली, जिसे सामने वाला व्यक्ति डाइजेस्ट नहीं कर पाता। तो इस चीज़ का आपको खास करके ध्यान रखना चाहिए कि जब आप अपनी कोई बात सामने वाले को बता रहे हैं तो इस तरीके से बताएं जिससे उनको बुरा भी ना लगे और वो आपकी बात को समझ भी जाएं। करियर की अगर हम बात करते हैं तो ऐसे व्यक्ति क्योंकि क्रिएटिव होते हैं, कुछ नया करना चाहते हैं, इनके पास बहुत सारे आइडियाज़ होते हैं, नॉलेज इनको अच्छी होती है क्योंकि अलग अलग सोर्सेज से ये कुछ नया सीखने के प्रति प्रेरित रहते हैं हमेशा। 3 अंक से गवर्न जो व्यक्ति होता है वो अक्सर देखा गया है कि अलग अलग लैंग्वेजेस सीखने का इनको शौक होता है। तो इस प्रकार की जो अच्छी चीज़ें हैं वो इनके अंदर पाई जाती हैं। नेगेटिव चीज़ें ये हो सकती हैं, आइडिया होना अच्छी है लेकिन बहुत सारे आइडियाज़ होना कहीं ना कहीं आप ही के लिए ख़तरनाक हो सकता है। कई बार आप इतने कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज़ प्रेजेंट कर देते हैं सामने वाले के सामने कि बंदा सोचता है कि अभी तो आप ये कह रहे थे, अब आप कुछ और कह रहे हैं। आपके खुद के ही जो आइडियाज़ हैं वो एक दूसरे से मेल नहीं खाते हैं, जो आपकी माइंड में कभी केओस क्रिएट कर सकते हैं, जिसकी वजह से अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ अगर आपको मिलती भी हैं तो भी वो कहीं ना कहीं आपसे दूर चली जाती हैं, क्योंकि लोग नहीं समझ पाते हैं कि किस प्रकार से आप जो अपना आइडिया सामने वाले को प्रस्तुत कर रहे हैं वो एग्जीक्यूटेबल है भी है या नहीं है। तो इस चीज़ की वजह से आपको अपने करियर में थोड़ा सा डाउनफॉल देखना पड़ता है। लेकिन अगर आप ज़्यादा क्लियर हो जाते हैं, अगर आप पेन डाउन करते हैं अपने थॉट्स को, अपने आइडियाज़ को,
फिर अगर आप उन चीज़ों को प्रस्तुत करते हैं तो उसमें एक क्लैरिटी होगी, उसमें एक फिनेस होगी जो आपको अपने लाइफ में और अपने करियर में सक्सीड करने में और भी ज़्यादा मदद करेगा, आपको अपने लाइफ में एक अच्छी सक्सेस को हासिल करने में, करियर को एक नई ऊंचाई पे ले जाने के प्रति और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से कार्य करेगा। लव रिलेशनशिप्स की अगर हम बात करते हैं तो लव के मामले में ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो बड़े रोमांटिक प्रकार के होते हैं। इनको पसंद होता है कि अपने पार्टनर के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करें, क्वालिटी टाइम स्पेंड करें, अपने पार्टनर्स की जो नीड्स हैं उसको फुलफिल कर सकें और रेसिप्रोकेट भी चाहते हैं कि इस प्रकार की जिस प्रकार से वो अपने पार्टनर के लिए सब कुछ कर रहे हैं वैसे ही उनका पार्टनर भी उनके लिए ये चीज़ें रेसिप्रोकेट करे। तो लव के मामले में ये लोग अच्छे होते हैं, ये एज कंपेनियंस बड़े ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, फ्रेंडली होते हैं, अच्छे क्रिएटिव आइडियाज़ इनके पास होते हैं। तो रिलेशनशिप इनके साथ मेंटेन करना अच्छा होता है, ईजी होता है, ईजी गोइंग होते हैं, ये लोग अच्छे से दोस्त बना लेते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप कोई ऐसा पार्टनर चूज़ कर लेते हैं अपने लिए जो थोड़े से पोजेसिव हो या जो थोड़े इंट्रोवर्ट हो, शायद उनको आपकी ये एक्सट्रोवर्ट जो नेचर है वो समझ ना आए या उसको वो उतनी जल्दी से एक्सेप्ट ना कर पाए, जिसकी वजह से कभी ना कभी इनकी रिलेशनशिप में कुछ समस्याएं हो सकती हैं। बट इफ़ यू पिक अ पार्टनर, अगर आप ऐसा पार्टनर चूज़ करते हैं जो आपकी इस नेचर को समझ सके और उसके साथ एक बैलेंस क्रिएट कर सके, उसे एक हार्मोनाइज कर सके, तो एज पार्टनर्स यू आर वेरी गुड। ऐसे लोग बड़े अच्छे पार्टनर्स इन लव एंड रिलेशनशिप्स साबित होते हैं। आशा करती हूँ आज की इस वीडियो से आपको अपनी लाइफ के बारे में अपने नाम के द्वारा काफ़ी सारी चीज़ें जानने का अवसर मिला होगा, काफ़ी सारी चीज़ें जानने का मौका मिला होगा। अगर आपके पास अपनी डेट ऑफ बर्थ है और फिर आप अपनी इस कंपैटिबिलिटी को समझ पा रहे हैं तो बहुत अच्छा है। कई बार ऐसा लोग होता है जो कहते हैं कि हमारे पास अपनी एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ या टाइम ऑफ बर्थ नहीं है, तो फिर हम कैसे समझें कि हमारी राशि क्या बनती है या कौन सा प्लैनेट हमारे लिए सपोर्टिव है या नहीं है। उसका जो एक तरीका होता है वो बिल्कुल अलग होता है, वो आपकी नाम राशि होती है जिसे हम अलग नज़रिए से देखते हैं। लेकिन आज की वीडियो में हम उनकी बात करें हैं न्यूमरोलॉजी अनुसार। अगर आपका नाम अल्फ़ाबेट सी, CH, क या च से शुरू होता है तो आपके नेतृत्व ग्रह जो हैं वो बृहस्पति हैं। तो बृहस्पति को मजबूत करने के लिए अगर आप रेमेडीज़ करते हैं, अगर अपने मस्तक पर हल्दी केसर का तिलक लगाते हैं, तो इस प्रकार की ये जो दिक्कतें आपको आ सकती हैं कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में कभी, उनसे भी आपको छुटकारा मिलता है। तो आशा करती हूँ आज की वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपके फ्रेंड्स में कोई ऐसे लोग हैं जिनका नाम C अल्फ़ाबेट या लेटर से शुरू होता है, क से या च से शुरू होता है, तो फिर उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी और बेहतर तरीके से समझ सके कि वो किस प्रकार की जो क्वालिटीज़ हैं वो अपनी लाइफ में पोजेस करते हैं। ऐसी बेनिफिशियल वीडियोस के साथ फिर से लौट कर आऊँगी इस चैनल एस्ट्रो वास्तु सावी पर। अपना प्यार यूँ ही मेरे चैनल तक पहुँचाते रहिएगा। नमस्कार।